नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे अपना जो विषय है वो लिख देती हूँ, शब्द शक्ति। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति किसे कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे, और फिर शब्द शक्ति के प्रकारों को हम उदाहरण सहित यहाँ इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि फटाफट से कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मेरे द्वारा डाली जाती हैं वो सभी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है चारू ऑनलाइन स्टडी, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आइए दोस्तों, हम समझते हैं शब्द शक्ति किसे कहा जाता है। तो देखो, शब्द शक्ति कोई भी शब्द जो होता है उसका अर्थ भी होता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम चारू है, चारू का अर्थ होता है सुंदर। तो जहाँ पे शब्द और अर्थ के बीच में संबंध पता चलता है उसे कहा जाता है शब्द शक्ति। देखिए, शब्द की शक्ति क्या होती है, उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध जो बताया जाता है जिसके द्वारा, वो होती है शब्द शक्ति। अभी शब्द शक्ति जो है वो क्या तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? पहली है अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी है लक्षणा। लक्षणा जो शब्द शक्ति है वो दो प्रकार की होती है। पहली है रूढ़ा और दूसरी है प्रयोजनवती। ठीक है, ये दो हो गई, दो प्रकार की होती है लक्षणा, और तीसरी है व्यंजना। बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाली हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में आपका शब्द शक्ति से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, तीन प्रकार हो गए। अभी यहाँ पे क्या है, शब्द जो है वो उनका अर्थ है, और इन दोनों के बीच का जो संबंध है शब्द और अर्थ का, वो होती है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति तीन प्रकार की। देखिए, अभी अर्थ के आधार पर ही आप देखिए, अभिधा शब्द शक्ति वो शब्द शक्ति होती है जहाँ पे क्या होता है, जो कहा गया है। मान लीजिए मैंने कहा कि गाय जो है वो खेत में घास चर रही है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो भी कहा गया और सुनने वाला जो है जिसने कह दिया कि गाय घास चर रही है खेत में, तो अभी खेत में गाय घास चर रही है, यहाँ पे इसका कोई और दूसरा कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। सिंपल सा अर्थ निकल रहा है कि गाय या बकरी जो भी आप कहना चाहते हैं वो खेत पे घास चर रही है। तो जिसका सीधा सीधा जो कहा गया है वही अर्थ निकलता है, उसका अन्य कोई अर्थ नहीं निकलता है। वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो वक्ता के द्वारा कहा गया है, श्रोता ने उसी का वही अर्थ समझा है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। वक्ता ने भी वही समझाना चाहा है, श्रोता ने भी वही सुना है, केवल एक ही अर्थ निकल रहा है। जो भी शब्द कहा गया है, जो भी वाक्य कहा गया है, उसका एक ही अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गई अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, कोई भी आप वाक्य ले सकते हैं। मान लीजिए अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, अध्यापिका भी पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पे कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है कि अध्यापिका पढ़ा रही का मतलब कुछ और सेंस में जा रहा है। एकदम सीधा सेंस है, बिल्कुल सामान्य जो बात कही जाती है, जिसका जो कहा गया है अर्थ उसका वैसा का वैसा निकलता है, वो शब्द शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति। अब दूसरी शब्द शक्ति यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो कि है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जो है वो काफी डिफरेंट होती है किससे, अभिधा शब्द शक्ति से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका अन्य अर्थ निकलता है। अन्य अर्थ कैसे निकलता है? देखिए, यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ लक्षणा बता रही हूँ, इसको मैं बाद में लिख दूंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लक्षणा। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य है, पहला वाक्य है कि मोहन के घर का काम 2 वर्षों से चल रहा है।
लगता है ताजमहल बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, किसी ने कहा है कि मोहन का जो घर है उसका काम 2 साल से चल रहा है, तो इससे हमको क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि ताजमहल जो है वो बहुत लंबे समय में बनने वाली इमारत है। दूसरा देखिए, मैंने अपने खेत पर छोटा सा ताजमहल बनवा लिया। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है कि क्या किया मैंने अपने खेत पर ताजमहल, जिससे कि हमको पता चल रहा है ताजमहल मतलब छोटा है परंतु बहुत ही सुंदर इमारत बनवा ली। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकल रहा है ना। है तो हमने प्रयोग तो ताजमहल का यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है, परंतु इमारत से ही है। कहीं हमारा ताजमहल के लिए प्रयुक्त हुआ है कि बहुत लंबे समय में बनने वाली इमारत है, कहीं पे प्रयुक्त हुआ है कि बहुत सुंदर, छोटा है परंतु बहुत सुंदर इमारत है। तो यहाँ पे क्या है, जो कहा जाता है वो होता नहीं है एक्चुअल में। हम कहते हैं ना, खाना बड़ी देर से, इतनी देर हो गई खाना बन रहा है, बीरबल की खिचड़ी बन रही है क्या? तो एक्चुअल में ये नहीं है कि खिचड़ी बन रही है बीरबल की, क्योंकि बीरबल की खिचड़ी बहुत लंबे समय में बनी थी, वो जो आपको कहानी ध्यान होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि खिचड़ी बन रही है, मतलब क्या बहुत लंबे समय में का टाइम लग रहा है, तो बीरबल की खिचड़ी बन रही है क्या? तो ये क्या करते हैं, हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब अर्थ जो है शब्द वही प्रयुक्त होते हैं परंतु उसका अर्थ जो है वो भिन्न होता है। वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? वो लक्षणा होती है। अभी देखिए यहाँ पे 2 प्रकार लिखे हैं मैंने, एक तो है रूढ़ा, दूसरी है प्रयोजनवती। अभी रूढ़ा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, या तो कोई कहावत, मुहावरा, रूढ़ी के आधार पर जब शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, लक्षणा शब्द शक्ति का, तो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? वो होती है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इसका उदाहरण, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। पंजाब वीर है, पंजाब वीर है, ये है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पंजाब जो है, पंजाब जो कि राज्य है वो वीर होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में रहने वाले लोग, पंजाब के निवासी जो हैं वो वीर हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक दूसरा अर्थ निकल रहा है। हम केवल पंजाब का प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम क्रिकेट देखते हैं हमेशा क्या प्रयोग में लेते हैं? इंग्लैंड हार गया या फिर भारत जीत गया, तो आप क्या देखते हैं, भारत के अपने आप में कोई खिलाड़ी है जो जीत जाएगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा भारत जीत गया, तो क्या भारत जीतता है क्या? आप बताइए। भारत की जो टीम है, भारत से जो क्रिकेट की टीम है वो जीतती है, तो हम प्रयोग में क्या लेते हैं? भारत जीत गया। इसका अर्थ जो है वो भिन्न निकलता है। हम कहना चाहते हैं कुछ परंतु उसका जो अर्थ है वो थोड़ा और गूढ़ होता है। हम भारत की टीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंग्लैंड की जो टीम है जो कि क्रिकेट खेलने आई थी उसकी बात कर रहे हैं, पंजाब के निवासियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी रूढ़ी के आधार पे, कहावत, मुहावरों के आधार पर प्रयोग करते हैं, जिन लक्ष्यों का आधार बनाते हैं, वो शब्द शक्ति होती है लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा प्रकार? रूढ़ा। ठीक है, तो ये प्रकार तो आपको समझ में आ गया रूढ़ा कौन सा होता है। अभी हम दूसरा प्रकार जो है प्रयोजनवती वो समझेंगे। प्रयोजनवती जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसमें क्या होता है, इसमें भी दूसरा ही अर्थ निकलता है, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषता है कि जो शब्द कहा जाता है उसका अर्थ जो है वो गूढ़ अर्थ जो है वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर भी दूसरा है प्रयोजनवती। इसमें जैसे कि मैंने आपको लिखा यहाँ पे किसी प्रयोजन, कोई विशेष प्रयोजन होता है इस शब्द शक्ति का आधार। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखूंगी जिससे आपको अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के जो प्रयोजनवती है उसका उदाहरण भी आपको समझ में आ जाएगा।
गाय खाना खा रही है। सीता निरी गाय है। तो यहाँ पे क्या है, एक लिखा मैंने गाय खाना खा रही है, दूसरा लिखा है सीता निरी गाय है। तो यहाँ पे क्या है, ये एकदम सामान्य शब्द है ना, कि गाय खाना खा रही है। तो जहाँ पे जो कहा गया है वही आपने अर्थ समझा है, तो वो कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा। अब यहाँ पे हम सीता को गाय कह रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि कोई स्त्री जो है, कोई लड़की जो है, कोई महिला गाय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। परंतु यहाँ पे क्या हम उसके गुणों की बात कर रहे हैं कि जैसे गाय सीधी होती है वैसे ही सीता का जो स्वभाव है वो भी अत्यंत सरल एवं सीधा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है वो भिन्न निकल रहा है। या फिर हम कहते हैं मैं राजस्थान का शेर हूं। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान का शेर कोई हो सकता है क्या, या फिर कोई आदमी कह सकता है कि मैं राजस्थान का शेर हूँ? पॉसिबल नहीं है। परंतु यहाँ पे यह है कि मैं इतना वीर हूँ। शेर जैसा कि अकेला युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, लड़ने के लिए अपने शिकारी के ऊपर आक्रमण कर देता है, उसी प्रकार राजस्थान का शेर हूँ मतलब मैं भी उतना ही निडर हूँ जितना कि एक शेर होता है। तो यहाँ पे वास्तविक शेर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक इंसान बोल रहा है, इसका अर्थ जो है वो भिन्न निकल रहा है। तो ये कौन सी शब्द शक्ति हुई? ये हुई प्रयोजनवती शब्द शक्ति। तो यहाँ पे अभी आपका जो डाउट है वो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने पढ़ लिया अभिधा और लक्षणा, ठीक है, और लक्षणा के दोनों प्रकार जो हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अभी तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, जब कोई शब्द कहा जाता है या कुछ वाक्य कहा जाता है, कुछ शब्दों किसी वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, जो श्रोता होते हैं उनके लिए, सभी के लिए ये जो शब्द का अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है, उनका अर्थ भिन्न भिन्न लेते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अब मान लीजिए सुबह के 8 बज गए हैं, ठीक है, ये एक वाक्य है कि सुबह के 8 बज गए हैं। मान लीजिए किसी घर में एक महिला ने कहा है सुबह सुबह कि सुबह के 8 बज गए हैं। अब यहाँ पे सुनने वालों के लिए, सभी के लिए अर्थ अलग अलग है। जिन बच्चों को स्कूल जाना है सुबह सुबह, वो सोचेंगे कि अरे सुबह के 8 बज गए मतलब फटाफट उठो, तैयार हो जाओ। उसके घर में जो माता पिता है वो 8 बजे चाय का टाइम हो जाता है उनका पीने का, तो वो सोचेंगे अरे 8 बज गए मतलब हमको अभी चाय पी लेनी चाहिए। पति जो है उसको ऑफिस जाना है, वो सुनेगा 8 बज गए मतलब ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, 8 बज गए। तो यहाँ पे क्या है, सुबह के 8 बज गए एक के द्वारा कहा गया है, परंतु सभी के लिए जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। बच्चे विद्यालय जाने की सोचेंगे 8 बज गए, तो पेरेंट्स हो सकता है बाहर जाने की या फिर चाय पीने की सोचेंगे। पति जो है वो सोचेगा कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो सकता है। पत्नी जो है वो सोचेगी सुबह के 8 बज गए, अगर ये सारे लोग उठ जाते हैं तो मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जब बोला जाता है सुबह के 8 बज गए तो सभी के लिए जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न लेते हैं। मतलब कहने वाले का ने एक वाक्य कह दिया, परंतु जो श्रोता जन है, जो सुन रहे हैं, उनके लिए जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति में भिन्न भिन्न अर्थ हो जाता है। जो भी लोग सुनते हैं उनके लिए लक्षणा में एक स्पेसिफिक अर्थ होता है जो कि दूसरा अर्थ होता है, और व्यंजना में बहुत सारे अलग अलग, सभी के लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। अभिधा एकदम सामान्य है, तो तीनों ही जो शब्द शक्तियाँ हैं बहुत ही सरल हैं। अगर आप देखते हैं कोई भी वाक्य सामान्य तौर पे कह रहे हैं, सुनने वाले ने भी वही अर्थ लिया है, बोलने वाले ने भी वही अर्थ लिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगी अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में वो होता है जो कहा कुछ जाता है परंतु कहावत
मुहावरों का प्रयोग मान सकते हैं जब हम करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरा ही अर्थ निकलता है। इसका शब्द कुछ कहा है परंतु उसके जरिए हम कुछ दूसरा अर्थ कहना चाह रहे हैं, वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति। और अंतिम है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना के अंदर क्या होता है, एक वाक्य जो कह दिया जाता है, श्रोता जो है वो अलग अलग अर्थ उस शब्द का लेते हैं, वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पे जब आपने इन तीनों को देखा तब आपको पता चला होगा कि शब्द का जो अर्थ है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए शब्द और अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ शब्द शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।